क्रिसमस आजकल एक एनिवर्सरी बन गया है, एक सालगिरह बन गया है। एनिवर्सरी क्या होता है? एक घटना जो हुआ है उसको हम लोग बार बार याद कर रहे हैं, वो घटना को हम लोग याद करते हैं। तो क्रिसमस एक एनिवर्सरी बन गया है। लेकिन परमेश्वर का इच्छा ये नहीं था कि क्रिसमस बस एक एनिवर्सरी रहे। एनिवर्सरी अच्छा है, राइट? शादी का एनिवर्सरी होता है, बर्थ का एनिवर्सरी होता है तो उसको बर्थडे बोलते हैं। तो ये होता है सालगिरह, एनिवर्सरी। और क्रिसमस एनिवर्सरी अच्छा है, क्योंकि जब हम लोग याद करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग आनंदित होते हैं कि ये हादसा हुआ था, ये घटना हुआ था 2000 साल पहले। जैसे हम लोग सुने शुरुआत में ही 2000 साल पहले यीशु मसीह आए थे। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे, अगर जिस काम से वो व्यक्ति आया, वो काम और वो मकसद जो वो बोला कि वो पूरा करेगा, और जिस काम से वो आया था अगर वो नहीं पूरा हो, लेकिन उसका आगमन और उसका मृत्यु को बस हम लोग याद करेंगे क्रिसमस और ईस्टर करके, तो मनीषा यू कैन टेक अ चेयर एंड सिट, क्योंकि तब ब्लॉक हो जाएगा पीछे। तो अगर उसका बस हम लोग याद करेंगे उनका जन्मदिन को और उनका मृत्यु को, क्रिसमस और ईस्टर बस याद करेंगे, जैसे घर में परिवार के रिश्तेदारों को भी याद करते हैं जो नहीं रहे, तो परमेश्वर का ये इच्छा नहीं था। परमेश्वर का ये इच्छा नहीं था। जस्ट सोचिए कि अगर सोचिए कि मेरी बेटी का कुछ बहुत बुरा बीमारी है, प्रभु ना करे, लेकिन अगर सोचिए उसका बहुत बुरा बीमारी है और मैं मरने के पहले उसको बचाने के लिए अपना हार्ट, अपना लंग्स, अपना ब्रेन, अपना किडनी लिख दिया हूं ट्रांसप्लांट के लिए कि दे दो, ताकि मेरी बेटी जिए, ताकि मेरी बेटी जी सके, और तब मेरा मृत्यु हो जाता है। और अब क्या करना है? ट्रांसप्लांट का प्रोसेस शुरू करना है। लेकिन कोई ट्रांसप्लांट नहीं करता है और मेरी बेटी मर जाती है। लेकिन बाकी परिवार याद रखता है मेरा मृत्यु का दिन को और मेरा जन्मदिन को। क्या फायदा हुआ? मेरा मरना बेकार हो गया। मेरा मरना या जीना या जन्मदिन या मरना ये इसलिए नहीं था कि लोग मेरा जन्मदिन मनाए या मरण दिन को मनाए। मेरा मरने से मैं क्या चाह रहा था? कि मेरी बेटी जी सके। अब पूरा परिवार मिलके, पूरा चर्च मिलके मेरा मरण दिन को याद रखे, सालगिरह मनाए, हर साल मेरा जन्मदिन को याद रखे, क्या फायदा? मतलब अगर मैं सोचिए वापस आ जाता हूं मृत्यु से और देखता हूं कि हैप्पी बर्थडे करके लोग गा रहे हैं, लेकिन जिस काम के लिए मैं अपना जान दिया और मेरा मरण दिन को याद कर रहे हैं, वहां फोटो रखा हुआ है, वहां सब कुछ बनाया हुआ है, वहां पे मेरे लिए स्लाइड शो बढ़िया से डाले कि देखिए पास्टर एरिक क्या क्या किया अपना लाइफ में, हम लोग उनका आदर कर रहे हैं, वो दिन को डेडिकेट कर दिए मेरे लिए। लेकिन फिर भी क्या फायदा? मैं नाराज हो जाऊंगा वापस आके कि मैंने अपना जान क्यों दिया था। मैं चाह रहा था कि मेरा दिल, मेरा ब्रेन, मेरा लिवर, मेरा लंग, सब कुछ मेरी बेटी को दिया जाए ताकि वो जिंदा रहे, लेकिन वो जिंदा नहीं है। यीशु मसीह भी ये जान दिए अपनी कलीसिया को जन्म देने के लिए, जीवन देने के लिए। एक बार ये एक सच्चा घटना है कि यूके में एक बहुत ही धनी व्यक्ति मर गया, एंड उसका जो मिरास था, उसका जो वसीयत था, उसको लोग ढूंढे कि अरे ये व्यक्ति कहाँ पे है। वो लोग पूरा यूरोप ढूंढे, वो व्यक्ति था नहीं। वो व्यक्ति यूएस में था। तब लोगों को भेजा गया, एडवोकेट जो था वो लोगों को भेजा कि जाओ यूएस में ये वाला शहर में ढूंढो इस व्यक्ति को। बहुत धनी व्यक्ति था वो। तो वो व्यक्ति वहाँ गया, जो मर गया वो बहुत धनी व्यक्ति था। तो वो जो लॉयर थे वो लोग गए वहाँ पे और ढूंढना शुरू किए। वो लोग डिटेक्टिव, जासूस लोग को हायर किए, ढूंढना शुरू किए। फाइनली आई थिंक टेक्सास या कोई जगह शिकागो में वो व्यक्ति मिला, और ठंड में कोई उसका जो वो मोटेल में जो रह रहा था, वहाँ कई महीना से वो पैसा नहीं दिया था, बोला देंगे देंगे, लेकिन पैसा उसका खत्म हो गया था, तो उसको निकाल दिया गया था और वो ठंड में मर गया, होमलेस, बेघर होके मर गया वहाँ पे। और जब तक वो लोग उसको पाए वो मर चुका था, उसका बस बॉडी मिला। लेकिन वसीयत के अनुसार वो कितना बड़ा घर खुद खरीद सकता था, हीटर उटर डाल सकता था, लेकिन बेकार। तो जो धनी व्यक्ति वो मरा, और जो भी वो कमाया वो उस व्यक्ति को दे नहीं पाया, वो उस व्यक्ति को दे नहीं पाया। एंड मेरा ऑब्जर्वेशन मेरा लाइफ को लेके, और हम सब का लाइफ को लेके, मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना लाइफ को और ज़्यादातर मसीहों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है, और मैं ये देख रहा हूँ कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए खरीदा वो पूरा चीज़ हमने अभी तक पाया नहीं है। जिस कारण यीशु मसीह आए थे वो नहीं हो रहा है। हम लोग सालगिरह मना रहे हैं, और कई बार मनाते मनाते क्या हो जा रहा है, हम लोग इतना खुश हो जा रहे हैं और अपने आप को एक झूठा सतावना दे रहे हैं कि यीशु मसीह आए, यीशु मसीह आए, लेकिन वो क्यों आए वो पूरा नहीं हो रहा है। पहला स्लाइड देखेंगे, कुछ कारण यीशु मसीह क्यों आए। 3 कारण को देखेंगे। फर्स्ट स्लाइड,
वह पुत्र, मत्ती का 1:21, यूहन्ना का पहला यूहन्ना का 4:8 और पहला यूहन्ना का 5:4। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यानी कि उनके लोग अब पाप में नहीं रहेंगे। उनका आगमन, उनका आने का क्या कारण था? कि क्रिश्चियंस फिर से पाप में नहीं रहे। तो अगर कोई क्रिश्चियन पाप में है तो उसको क्रिसमस मनाना चाहिए? आप खुद पूछ लीजिए अपने आप से। क्योंकि क्रिसमस क्यों हुआ? ताकि आप पाप में रह के क्रिसमस मनाएं। क्रिसमस मनाना गलत नहीं है, लेकिन ये वही बात हो जाता है, मैं मरा ताकि मैं अपनी बेटी को अपना लंग्स, अपना ब्रेन, सब कुछ दे दिया और तब उसको कुछ नहीं मिला, वो मर गई, और तब बाकी सब परिवार, भाई बहन, अंकल आंटी, सब लोग मिलके बहुत अच्छा व्यक्ति था। क्या फायदा? क्या फायदा? वो आदर नहीं चाहिए मुझे। मुझे चाहिए कि मेरी बेटी जिंदा रहे। परमेश्वर को भी चाहिए कि उनके लोग छुटकारा पाए। मुझे चाहिए कि कोई मेरा जन्मदिन मनाए। नहीं, अभी नहीं, मतलब हम लोग जो मनुष्य हैं, हम लोग को वैसा आदर पसंद है ना। कोई केक काटे, कोई केक खिलाए, हम लोग को कुछ नया गिफ्ट मिले। मनुष्य, ये मनुष्य का चीज़ है और हम लोग को ये पसंद आता है। यीशु मसीह बोले, लेकिन मैं आया ताकि तुम हर साल क्या करो? क्रिसमस मनाओ। नहीं, मैं आया ताकि मेरे लोग पाप से छुटकारा पाए। दूसरा कारण मैं क्यों आया? यीशु मसीह क्यों आया? पहला यूहन्ना का 4:8, आई थिंक गलत वर्स दे दिया। मनुष्य का पुत्र इस कारण प्रकट हुआ, हिंदी में गलत लिखा हुआ है, मनुष्य का पुत्र इस कारण प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान जो भी काम आपकी जिंदगी में किया, गलत गलत रिश्ता लाया, गलत गलत अगुवाई लाया, गलत गलत चीज़ों में आपको डाला, बुरे बुरे आदतों में डाला, पाप में फंसाया, ये सारी चीज़ों में, तो यीशु मसीह आए क्या के लिए? ताकि शैतान के कामों को खत्म करे। इज इट 1 जॉन 4:8? 1 जॉन 3:8, अच्छा सॉरी, मेरा गलती, 1 जॉन 3:8। हाँ, यीशु मसीह आए ताकि शैतान का हर एक काम जो हमारे अंदर है वो टूट सके। और कई बार हम लोग इतने, मैं खुद इतना धोखा में था कि मैं शैतान के कामों को भी नहीं जान पाया। अभी भी मैं और भी जितना प्रभु के साथ समय बिताता हूं, मुझे और दिखाई देता है, मुझे और दिखाई देता है। और अगर मैं किसी और व्यक्ति को बताऊंगा, अगर वो पूछेंगे तुम सुबह क्या कर रहे थे, आज प्रभु तुमसे क्या बात किए, और अगर मैं बताऊंगा किसी को कि प्रभु आज मुझसे बात की, हमको दिखाए कि उस समय मुझे एक टी शर्ट पसंद आया था, वो मेरा फेवरेट टी शर्ट था, लेकिन वो चीज़ शैतान का था, तो लोग बोलेंगे ये सब नहीं होता है। लेकिन जैसे हम लोग प्रभु के और करीब जाते जाएंगे, वो बहुत सारा चीज़ दिखाने लगेंगे, बोलेंगे तुम्हारा ये आदत, तुम्हारा ये पसंद, तुम्हारा, क्योंकि देखिए परमेश्वर हम लोग को क्या बना रहे हैं? धनी, चंगा नहीं, यीशु मसीह जैसा बना रहे हैं। यीशु मसीह कैसे थे? पिता जो बोला उतना ही बोलेंगे, पिता जो किया है उतना ही करेंगे, उससे थोड़ा सा 19-20 भी नहीं, मतलब थोड़ा कम नहीं, थोड़ा ज़्यादा नहीं, वो जहाँ भेजेंगे वहीं जाएंगे, सब कुछ यीशु मसीह जैसा। तो परमेश्वर हमें वैसा बना रहे हैं। परमेश्वर हम लोग क्रिश्चियन नहीं बना रहे हैं, क्राइस्ट लाइक बना रहे हैं। परमेश्वर हम लोग को सिर्फ चंगा नहीं बना रहे, परमेश्वर धनी नहीं बना रहे, परमेश्वर हम लोग को मसीह जैसा बना रहे हैं। और यही हो रहा है जब हम लोग, अगर हम लोग सच में पिता के साथ समय बिताएंगे, यही होगा, यही होगा। तीसरा, बहुत सारे कारण है, लेकिन 3 प्रोमिसेस को बस देखते हैं। तीसरा कारण, पहले यूहन्ना का 5:4, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करेगा। यीशु मसीह आए लोगों को नया जन्म देने के लिए, और जो भी उनसे नया जन्म पाएगा वो संसारिक होगा। वो चंगाई पाके और संसारिक बन जाएगा, वो धनी होके और संसारिक बन जाएगा नहीं, वो संसार पे जय प्राप्त करेगा। उसका मन में संसार का चिंता नहीं रहेगा। यानी कि क्रिसमस ये चीज के बारे है कि परमेश्वर ये सारा प्रोविजन, ये सब उपाय हम लोग को पहले से दे दिया है कि मैं तुम्हारे पापों से तुमको छुड़ाने के लिए, बेटा तुम्हारा, आप अपना बेटा को कुछ दे सकते हैं क्या, जिससे वो कभी भी कोई भी बुरा काम नहीं करे, कभी भी कोई भी गलत आदत में नहीं जाए, गलत सोच में नहीं रहे? कौन सा गिफ्ट दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते हैं। कोई भी बाप अपना बेटा को या बेटी को ऐसा कुछ नहीं दे सकता। लेकिन परमेश्वर क्रिसमस में हम लोग को वो प्रोविजन दिए हैं कि तुम जय पाओगे। क्या आप अपना बेटा को कुछ दे सकते हैं जिससे वो कभी भी संसारिक नहीं होगा, थोड़ा सा भी संसारिक नहीं होगा? अगर दे सकते हैं तो मुझे बताइए, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को भी वही चीज देना है। लेकिन परमेश्वर उसका उपाय किया है